नमस्कार आप सभी को। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पीपल। कहाँ पर? पेट्रोल पंप पर। मतलब कि जब पेट्रोल पंप पर जाते हैं हम गाड़ी में पेट्रोल डलवाने, ठीक है, जिस घर में भी गाड़ी है वो पेट्रोल डलवाने जरूर जाता होगा। आज के टाइम में हर एक घर में एक बाइक ज़रूर होगी, ठीक है, और वो अपने बाइक में पेट्रोल डलवाने कहाँ पर जाते होंगे? पेट्रोल पंप पर, ठीक है। तो वहाँ पर जाने के बाद उनकी अपनी ड्यूटीज़ और राइट्स होते हैं, उनके अपने राइट्स एंड ड्यूटीज़ होती है जिसको जानना चाहिए उनको, क्योंकि ये अगर आपको नहीं पता है तो आपको इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा राइट्स एंड ड्यूटीज़ के ऊपर, ठीक है। इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखना। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए और मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे इंडिया में 64,000 पेट्रोल पंप है, ठीक है, और उनमें से 95% किसके हैं? गवर्नमेंट के अपने पेट्रोल पंप हैं, जैसे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया। इस तरह के 95% गवर्नमेंट के अपने पेट्रोल पंप हैं, ठीक है। और जो बाकी बचे हुए 5% जो प्राइवेट, ठीक है, जैसे कि अडानी हो गया, रिलायंस आपने देखे होंगे, इस तरह के प्राइवेट जो है हमारे इंडिया में 5% पेट्रोल पंप है, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। और अब हम जानेंगे राइट्स क्या होंगे, ठीक है। जो पहला राइट है वो है राइट टू चेक द क्वालिटी ऑफ ऑयल। मतलब कि हमारे पास राइट है कि हम चेक कर सकते हैं क्वालिटी को, जो ऑयल है, ऑयल मतलब पेट्रोल या फिर डीजल, ठीक है, पेट्रोल या डीजल की हम क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। ये हमारा अपना राइट है, ठीक है। जब भी हम पेट्रोल पंप पर जाते हैं, जब भी हमें शक होता है कि इसमें कुछ मिलावट की गई है, ठीक है, तो हम उसकी क्वालिटी को चेक करवा सकते हैं वहाँ पर, हैंड टू हैंड वहीं पर ही, ठीक है। तो अब हम चलते हैं दूसरा। ये हमारा दूसरा राइट क्या होगा? हमारा दूसरा राइट होगा फिल्टर पेपर टेस्ट। एक फिल्टर पेपर टेस्ट होता है, ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फिल्टर, एक यहाँ पर कागज़ दिख रहा होगा आपको साइड में, जो ये होता है, इसके पर 2 या 3 बूंद यहाँ पर ड्रॉप्स डाली जाती है, ठीक है, पेट्रोल की, और वहाँ पर 2 से 3 मिनट बाद वो उड़ जाता है, ठीक है। जो हम 2 से 3 बूंद इस कागज़ पर डालते हैं हम, वो 2 से 3 मिनट बाद उड़ जाता है। उड़ने के बाद वहाँ पर एक पिंक कलर का निशान छोड़ जाता है। इससे हमें पता चल जाता है कि इसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है। इससे हमें पता चल जाता है कि ये प्योर है या फिर इसमें कुछ मिलावट की गई है, ठीक है। ये फिल्टर पेपर टेस्ट से हमें पता चलता है। और जो ये कागज़ होता है जो साइड में आपको दिख रहा है, यह कागज़ पेट्रोल पंप पर ही अवेलेबल होता है। जो पेट्रोल पंप वाले होते हैं वो ही हमें देते हैं, ठीक है। अगर हम करवाना चाहते हो फिल्टर पेपर टेस्ट तो हम वहाँ पर कर सकते हैं। ये हमारा दूसरा राइट हो गया। और जो तीसरा राइट है राइट टू चेक द क्वांटिटी। देखिए, हम क्वांटिटी को चेक कर सकते हैं। जब भी आप अपनी गाड़ी में, व्हीकल में क्या करवाते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं और आपको लगता है कि इसमें काफ़ी कम डला है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप वहीं पर चेक करवा सकते हैं इस जो भी उसकी क्वांटिटी है पेट्रोल की या फिर डीजल की। वो कैसे चेक कराएंगे? देखिए, पेट्रोल पंप पर आपने इस तरह के, जो आपको साइड में दिख रहा है, इस तरह के जग आपने देखे होंगे जो 5 लीटर के होते हैं। इस 5 लीटर से हम पता लगा सकते हैं उसमें डलवा कर कि इसका मतलब कि इसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी है, ठीक है। और इसमें अगर 25 ml तक डिफरेंस आता है, मतलब कि 25 ml अगर यहाँ पर कम होता है तो यहाँ पर छूट मिलती है, बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है पेट्रोल पंप वाले को। अगर 25 ml से ज़्यादा वहाँ पर कम है, डिफरेंस पाया जाता है वहाँ पर 25 ml तक का, तो फिर वहाँ पर पेट्रोल पंप वालों की लायबिलिटी बन जाती है, ठीक है। इनके खिलाफ हम क्या कर सकते हैं? कंप्लेंट कर सकते हैं जाकर, ठीक है। कंप्लेंट मैं आगे बताऊंगा किस तरह से करेंगे। ये हमारा तीसरा राइट हो गया, राइट टू चेक द क्वांटिटी। और जो हमारा चौथा राइट है, राइट टू टेक द कैश मेमो एंड इनवॉइस। मतलब कि जो कैश मेमो और जो इनवॉइस होता है, मेरे कहने का मतलब है बिल हम ले सकते हैं। जब भी आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं, आप वहाँ पर पेट्रोल डलवाते हैं, जितने का भी आप पेट्रोल डलवाए उतने की स्लिप आप वहाँ पर ले सकते हैं। जो आपको साइड में दिख रही होगी, इस तरह की स्लिप आपको मिलेगी पेट्रोल पंप से, और वहाँ पर आपका ये राइट है, आप ले सकते हैं। अगर वो नहीं भी दे रहा है तो उसकी ये ड्यूटी बनती है पेट्रोल पंप वाले की, वो दे उसको जो भी कैश मेमो जो इनवॉइस होता है, ठीक है। इस तरह की जो आपको स्लिप दिख रही है, इस तरह से कि आपको स्लिप मिलेगी, ठीक है, अगर आप लेना चाहते हो तो। जो पांचवा राइट है वो है हमारा राइट टू चेक द डेंसिटी ऑफ पेट्रोल एंड डीजल और अदर ब्रांडेड फ्यूल्स। देखिए, हर एक पेट्रोल पंप पर डेंसिटी को मापने के लिए, डेंसिटी को चेक करने के लिए पेट्रोल या फिर डीजल की, उनके पास एक सिलेंडर होता है 500 ml का, सिलेंडर टाइप का होता है,
ठीक है, आपको इसमें दिख रहा होगा फोटोज में। तो वहाँ पर उनके पास सिलेंडर टाइप का होता है और वहाँ पर उसकी डेंसिटी टेस्ट की जाती है, किसके मेथड से? ASTM के मेथड से। ASTM की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। तो इस मेथड से यहाँ पर चेक किया जाता है और फिर उसमें देखा जाता है कि जो उनके पास रजिस्टर रखा होता है, हर एक पेट्रोल पंप पर अपना एक रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर से चेक किया जाता है कि उसकी डेंसिटी क्या है, ठीक है। उससे अगर मिल रही है उनके रजिस्टर में, जो उनके रजिस्टर में लिखी हुई है, उससे अगर मिल रही है तो उसका मतलब उसकी डेंसिटी ठीक है पेट्रोल या फिर डीजल की, ठीक है। अगर नहीं मिल रही है तो आप उसके खिलाफ जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं। हमारा 5वां राइट हो गया जिसमें हम डेंसिटी को चेक करवा सकते हैं पेट्रोल या फिर डीजल की। जो हमारे पास छठा राइट होता है कंप्लेंट करने का। जो हमने अभी पूरे पॉइंट पढ़े हैं राइट के, अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ी मिलती है, ठीक है, डेंसिटी चेक करने में अगर कुछ गड़बड़ी मिलती है, क्वांटिटी चेक करने में अगर गड़बड़ी मिलती है हम, ठीक है, तो इस तरह की कंप्लेंट हम उनके खिलाफ कर सकते हैं, ठीक है। छठा राइट बता रहा हूं मैं आपको कंप्लेंट करने का। तो वो कंप्लेंट कहां पर कर सकते हैं? हर एक पेट्रोल पंप पर आपने बॉक्स देखा होगा इस तरह का, तो वहां पर आपको बॉक्स दिखेगा, उसमें आप अपने लेटर को लिखकर उस बॉक्स में डाल सकते हैं पेट्रोल पंप वालों के खिलाफ, ठीक है। अगर उसने आपके कुछ साथ बदतमीजी करी है या फिर उन्होंने आपके राइट्स है, आपके राइट्स का उल्लंघन किया है, जो अब तक मैंने आपको राइट्स बताए हैं उन सभी में से, ठीक है, तो आप उनके खिलाफ जाकर कंप्लेंट वहां पर कर सकते हैं। अगर फिर भी वहां पर कुछ नहीं होता है, ठीक है, उस कंप्लेंट से, तो आप एक नोडल ऑफिसर को आप क्या कर सकते हैं? कंप्लेंट कर सकते हैं। नोडल ऑफिसर हर एक एरिया में बटे होते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की तरफ से होते हैं अपॉइंट, ठीक है, नोडल ऑफिसर। तो हम वहां पर उनको कंप्लेंट भेज सकते हैं। तो ये हमारा छठा राइट हो गया कंप्लेंट करने का। अब मैं बताऊंगा आपको कुछ बेसिक फैसिलिटीज मिलती है जो फ्री में प्रोवाइड की जाती है बाय द पेट्रोल पंप, ठीक है। वो क्या फैसिलिटी होती है, ठीक है। जो पहली फैसिलिटी है वो है फ्री एयर टू दी व्हीकल, मतलब कि जो गाड़ी के जो टायर्स होते हैं उनमें जो एयर भरी जाती है वो फ्री में प्रोवाइड की जाती है पेट्रोल पंप वालों की तरफ से, ठीक है। और जो दूसरा राइट है ड्रिंकिंग वाटर, जो दूसरा राइट है वहाँ हर एक पेट्रोल पंप पर आपने देखा होगा ड्रिंकिंग वाटर, पीने के लिए पानी की सुविधा उपलब्ध होती है, ठीक है। तो वहां पर आपको कोई मना नहीं कर सकता अगर पानी आप पीने जाते हैं तो, ठीक है। दूसरा राइट आपका ये हो गया। और जो तीसरा राइट हो गया वॉशरूम, हर एक पेट्रोल पंप पर आपको वॉशरूम देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप उसको यूज करते हैं तो आप कर सकते हैं, वो पब्लिकली यूज किए जा सकते हैं। जो मैं अभी ये आपको फ्री जो आपको प्रोवाइड की जाती है फैसिलिटीज, ये हर कोई यूज कर सकता है, ठीक है। अगर कोई पेट्रोल पंप जो जिसके पास गाड़ी भी नहीं है वो उसको ऐसे यूज करना चाहता है तो वो भी यूज कर सकता है, क्योंकि वो पब्लिकली प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। और मैंने आपको वॉशरूम, ड्रिंकिंग वाटर, फ्री एयर के बारे में बता दिया। और जो चौथा आपका जो आपको फ्री में जो प्रोवाइड की जाती है फैसिलिटी, वो है फर्स्ट एड बॉक्स इन केस ऑफ एन इंजुरी। अगर आपको कोई भी इंजरी होती है, ठीक है, आपको कोई भी चोट लग जाती है तो आप वहां पर फर्स्ट एड बॉक्स का यूज कर सकते हैं। हर एक पेट्रोल पंप पर आपको फर्स्ट एड बॉक्स जरूर मिलेगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी इंजरी होती है तो वहां पर आपको फर्स्ट एड बॉक्स से हेल्प मिलेगी। पांचवा आपको मिलेगी फैसिलिटी वहां पर कि कंप्लेंट बॉक्स, हर एक पेट्रोल पंप पर आपको कंप्लेंट बॉक्स देखने को मिलेगा, ठीक है। कंप्लेंट के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि किस तरह से आप कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये फैसिलिटी मिलती है हर एक पेट्रोल पंप पर कि वो अपने पेट्रोल पंप पर क्या करें, एक कंप्लेंट बॉक्स रखे, ठीक है, जिसमें लोग क्या करें, अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं, ठीक है। और जो छठा आपका राइट है फायर फाइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। देखिए यहाँ पर साइड में आपको दिख रहा होगा फायर फाइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं। जैसे कि आपको बाल्टियाँ दिखती है रेत की भरी हुई, जिससे आप आग को बुझाया जा सके, ठीक है। और लाल कलर की बाल्टी होती है, उसके ऊपर फायर लिखा होता है, ठीक है। इस तरह से कि आपको दिख रही होगी। और आपने देखा होगा हर एक पेट्रोल पंप पर फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, जिससे आप आग को बुझाया जाता है अगर पेट्रोल पंप पर आग लग जाती है तो, ठीक है। तो फायर एक्सटिंग्विशर से भी आप आग को बुझा सकते हैं, ठीक है। ये दो तरह के इंस्ट्रूमेंट आपको जरूर मिलेंगे हर एक पेट्रोल पंप पर, ठीक है। ये फायर फाइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और जो सातवां आपको फैसिलिटी मिलेगी वो है ऑयल प्राइसेस एंड वर्किंग हावर्स बोर्ड्स, मतलब कि जो पेट्रोल और डीजल के जो प्राइस होते हैं, ठीक है, उसका अलग से बोर्ड आपको वहां पर मिलेगा, ठीक है। और जो उनके वर्किंग आवर्स है, कितने से कितने बजे तक खुलेगा पेट्रोल पंप, क्या ये 24/7 तक खुला रहेगा, ठीक है, या फिर इसकी टाइमिंग है, ठीक है। वहां पर आपको बोर्ड नजर आएगा बड़ा सा, ठीक है। हर एक पेट्रोल पंप पर उनकी अपनी वर्किंग आवर्स लिखा होगा, कितने टाइम तक खुलेगा, कितने से कितने बजे तक पेट्रोल पंप खुलेगा, और जो डीजल पेट्रोल के जो प्राइस है वो कितना है,
ठीक है, ये आपको बोर्ड अलग से नजर आएगा हर एक पेट्रोल पंप पर। और आठवीं आपको फैसिलिटी मिलेगी कि हर एक पेट्रोल पंप पर जो पेट्रोल पंप का मैनेजर है या फिर एम्प्लॉय है उसका कॉन्टैक्ट नंबर आपको नजर आएगा, ठीक है, उनका अलग से डिस्प्ले किया जाएगा एक दीवार पर, ठीक है, या फिर बोर्ड लगाकर, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं कॉन्टैक्ट करके। उसके जो पेट्रोल पंप का जो मैनेजर है या फिर एम्प्लॉय है, अगर उससे आपको कॉन्टैक्ट करना है कि कोई हेल्प लेनी है तो ये 8 तरह की फैसिलिटीज आपको मिलेगी हर एक पेट्रोल पंप पर, जो फ्री में प्रोवाइड की जाएगी पेट्रोल पंप की तरफ से। जो मैंने अभी तक आपको बताया है वो राइट्स के बारे में बताया, और राइट्स के साथ साथ आपकी ड्यूटीज भी होती है। हर एक पेट्रोल पंप पर जब भी आप जाते हैं तो आपकी ड्यूटीज और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जिसको आपको निभाना चाहिए, जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप भी सेफ रहेंगे और दूसरा बंदा भी सेफ रहेगा, ठीक है। वो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी, ठीक है, जब भी आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं, ठीक है, अपने गाड़ी में पेट्रोल या डीजल फिल करवाने, ठीक है, तो आपकी ड्यूटीज रहेगी कि पहली ड्यूटी है कि आप अपने जो आप गाड़ी को जब भी ले जाते हैं फिल करवाने तो अपनी गाड़ी के इंजन को आप ऑफ कर दे, ठीक है। कोई भी गाड़ी हो, कार हो, बाइक हो, ट्रक हो, कुछ कोई भी हो, तो आप उसके इंजन को ऑफ कर दीजिए जब भी आप फिल करवा रहे हैं अपनी गाड़ी को, ठीक है, पेट्रोल या डीजल से। आपकी ये ड्यूटी है क्योंकि इससे आग लगने का खतरा रहता है, ठीक है, अगर आप चलती हुई गाड़ी में पेट्रोल डलवाएंगे तो ये आपकी पहली ड्यूटी है, आप इंजन को ऑफ कर दीजिए। और जो दूसरी ड्यूटी आपकी रहेगी, डोंट लाइट सिगरेट इन दी प्रीमिसेस ऑफ पेट्रोल पंप। जब भी आप पेट्रोल पंप पर डीजल या पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो आप वहां पर सिगरेट नहीं पी सकते, ठीक है, कोई ज्वलनशील पदार्थ को आपको यूज नहीं कर सकते वहां पर अलग से बोर्ड पर लिखा होता है, मतलब कि बोर्ड पर अलग से मेंशन किया होता है कि आप इस तरह की चीजों को यूज नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे सिगरेट्स होगी, आप माचिस को यूज नहीं कर सकते जिससे आग लग सके, ऐसी चीजों को आप यूज नहीं कर सकते पेट्रोल पंप पर। और जो तीसरी ड्यूटी है, जब भी आप पेट्रोल पंप पर गाड़ी में अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल डलवाते हैं तो उस समय आप फोन का यूज ना करें। देखिए, आपको हर एक पेट्रोल पंप पर अलग से बोर्ड पर मेंशन किया होता है कि आप फोन का यूज ना करें, हो सके तो आप अपने फोन को स्विच ऑफ कर लीजिए, ठीक है, इस तरह की वार्निंग आपको दी जाती है हर एक पेट्रोल पंप पर। यह भी हमारी ड्यूटी है। और जो फोर्थ हमारी ड्यूटी है, जब भी आप गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं तो अपनी गाड़ी से उतरकर आप पेट्रोल डलवा लीजिए। जिस तरह आपने देखा होगा जब भी सीएनजी भरी जाती है गाड़ी में, जो आज के टाइम में आप देख रहे हो सीएनजी की गाड़ी चल रही है, जब भी सीएनजी की गाड़ी में भरवाई जाती है सीएनजी तो उन सभी को उतार दिया जाता है, ठीक है, उनको दूर खड़ा कर दिया जाता है और तब जाकर वहां पर सीएनजी भरवाते हैं। जी हाँ, इस तरह से आपको करना चाहिए। जब भी आप पेट्रोल या डीजल डलवाएं तो आपको गाड़ी से उतरकर अपनी गाड़ी में फिल करवाना चाहिए पेट्रोल या फिर डीजल, ठीक है, इस तरह से नहीं कि आप बैठे बैठे आप पेट्रोल या डीजल डलवा रहे हैं, ठीक है, ये आपको वार्निंग दी जाती है जिससे कि आपको खतरे से बचाया जा सके। ये आपकी ड्यूटी भी है। और जो पांचवी आपकी ड्यूटी है कि आप जब भी पेट्रोल पंप पर जाएं, आप कभी भी पेट्रोल या फिर डीजल को अपने किसी बोतल, जो प्लास्टिक की बोतल है या फिर कांच की कोई बोतल है, ठीक है, तो उनमें आपको पेट्रोल नहीं लेना चाहिए। और ये पेट्रोल पंप वालों की भी ड्यूटी होती है कि वो उनको जो है प्लास्टिक की या फिर ग्लास की बोतल में आपको पेट्रोल या डीजल ना प्रोवाइड करें, ठीक है, और वो आपको देगा भी नहीं क्योंकि उनको पता है कि ये एक डेंजर हो सकता है पब्लिकली, ठीक है, खतरा हो सकता है पब्लिक को, क्योंकि इस तरह की ज्वलनशील चीज़ों को बोतल या कांच के बोतल में नहीं ले सकते, ठीक है, ये आपकी ड्यूटी है, आप ना ले। और ये पेट्रोल पंप वाले की भी ड्यूटी होती है। तो मैंने आपको 5 ड्यूटी आपको और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी बता दी है कि आपको इन चीज़ों को फॉलो करें जिससे आपको डेंजर से जो भी खतरा होता है, ठीक है, पेट्रोल पंप पर, उनसे आप बचें। तो इस वीडियो में मैंने आपको आपके अधिकार और आपकी ड्यूटीज बताने की कोशिश करी है, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपको पेट्रोल पंप पर जब भी जाएंगे आप सेफ रहेंगे, ठीक है। और मैंने आपको राइट्स आपको बता दिए क्या रहेंगे। अगर वो राइट्स आपके उल्लंघन होते हैं तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं, और जो ड्यूटी है आपको वो फॉलो करनी है। तो मिलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। आज के लिए इतना ही था। ओके, बाय।